जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृत वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग बार बार तुम्हें बदलने की कोशिश करें तो खुद को दोषी मत मानो। शायद वो तुम्हें अपनी सोच के सांचे में ढालना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण ने भी अर्जुन को स्वयं निर्णय लेने की शिक्षा दी थी। कभी खुद को छोटा मत समझो क्योंकि किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की। कभी कभी चांद भी बादलों में छिपा होता है पर उसका प्रकाश कम नहीं होता। जब कोई तुम्हारे जज्बातों को हल्के में लेता है तो मुस्कुराकर एक कदम पीछे हट जाओ, क्योंकि जहां भावनाओं की कद्र न हो वहां मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ा है वो तुम्हारी चुप्पी में भी सब समझ जाएगा। बाकी सब बस मौजूद होंगे पर अपने नहीं होंगे। जब तुमने बार बार दूसरों के लिए खुद को समझौते में रखा और फिर भी वो तुम्हें समझ नहीं पाए तो वो तुम्हारी गलती नहीं, उनकी सीमित सोच का दर्पण था। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा वो नहीं होती जब कोई और तुम्हारे खिलाफ हो, बल्कि वो होती है जब तुम्हारा ही मन तुमसे हार मानने लगे। तभी कृष्ण की वाणी भीतर से आती है, डटे रहो। कभी किसी के रूखेपन को दिल से मत लगाओ। शायद वो खुद से हारा हुआ है और तुम्हारा प्रेम उसे संभाल नहीं पा रहा। हर वो रिश्ता जिसमें बार बार तुम्हारी भावना को कुचला जाए वो रिश्ता नहीं, एक आदत बन जाता है और आदतें प्रेम को मार देती हैं। कभी भी किसी की बेरुखी को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत बनने दो। तुम्हारा अस्तित्व किसी के व्यवहार का मोहताज नहीं है। जब हर तरफ से तुम अकेले पड़ जाओ तब समझो कि प्रभु तुम्हें उस शांति की ओर ले जा रहे हैं जहां भीड़ नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। कृष्ण ने भी अकेले ही गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि कुछ सत्य केवल एकांत में ही पनपते हैं। कभी किसी से इस उम्मीद में मत जुड़ो कि वो तुम्हारे टूटे हिस्सों को जोड़ देगा। जो जोड़ सकता है वो सिर्फ एक ही है, जो द्वारिका में नहीं तुम्हारे मन में है, श्री कृष्ण। हर बार जब तुमने खुद को संभाला, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब तुम्हारा साहस नहीं, ईश्वर का हाथ था तुम्हारे सिर पर। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो। तुम अधूरे नहीं हो, तुम सिर्फ उस भावना में पूरे हो गए थे जिसे तुमने सच्चा माना। जो रिश्ते सिर्फ निभाने से चले वो निभाना बोझ बन जाता है। प्रेम वहां होता है जहां होना सहज लगे, न कि समझौते जैसा। जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारी आत्मा की गहराई न समझ पाए तो उसे जाने देना ही उचित होता है, क्योंकि सच्चा जुड़ाव शब्दों से नहीं, मन की मौन ध्वनि से होता है। कभी कभी तुम्हें खुद को खोना पड़ता है ताकि दुनिया में अपनी पहचान बना सको। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो हर खोई चीज नए रूप में वापस लौटती है। जो लोग हर बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं वो कभी तुम्हारी पीड़ा नहीं समझेंगे। कृष्ण कहते हैं, चुप रहना तब तक अच्छा है जब तक आत्मसम्मान जिंदा रहे। हर किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे जैसा सोच पाएगा। कृष्ण कहते हैं, जिसकी दृष्टि सीमित हो वो गहराई नहीं, ऊपरी लहरों को देखता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगें तो थोड़ा कठोर होना सीखो। कृष्ण कहते हैं, मक्खन के साथ साथ
सुदर्शन भी धारण करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों को अलविदा कह देना जरूरी हो जाता है ताकि जीवन में सच्चा सुकून लौट सके। कृष्ण कहते हैं, त्याग बिना शांति नहीं मिलती। अगर कोई बार बार तुम्हारे शब्दों को तोड़े मरोड़े तो चुप हो जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां सुनने की नियत न हो वहां बोलने का कोई मूल्य नहीं। रिश्तों में दूरी तब नहीं बढ़ती जब हम दूर रहते हैं, बल्कि तब जब मन से कनेक्शन टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, संपर्क नहीं समझ रिश्ता निभाती है। जो तुम्हारी कमी में भी तुम्हारा साथ दे वो ही सच्चा अपना होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें बिना शर्त स्वीकारा वो ही तुम्हारे भाग्य में ईश्वर का रूप है। हर बार सहना, हर बार माफ करना, ये प्रेम हो सकता है, लेकिन खुद को खो देना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे पहले खुद को बचाना सीखो। मन को जब कोई बात बार बार चुभने लगे तो समझ लो वहां आत्मा को चोट लगी है। कृष्ण कहते हैं, शब्द नहीं भाव ही सबसे गहरा वार करते हैं। अगर लोग तुम्हारी चुप्पी को ही जवाब मान लें तो बहस की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, शांत आत्मा को कोई हिला नहीं सकता और अशांत को कोई समझा नहीं सकता। जो लोग हर बार तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं वो तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं टिकते। कृष्ण कहते हैं, जहां भावना की कद्र नहीं वहां उपस्थिति भी व्यर्थ है। अपने मन को दुख से निकालना चाहते हो तो खुद से सवाल करना छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें जवाब नहीं सिर्फ स्वीकृति मांगती हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे तो सोचो, क्या वो तुम्हें स्वीकार ही नहीं कर पा रहा? कृष्ण कहते हैं, जहां स्वीकार नहीं वहां प्रेम भी अधूरा है। हर वो रिश्ता जो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए वो रिश्ते से ज्यादा बंधन बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, बंधनों से नहीं प्रेम से जुड़ाव होता है। कभी कभी खुद से मिलने के लिए तन्हाई जरूरी होती है। कृष्ण कहते हैं, जैसे राधा कृष्ण से दूर थीं पर आत्मा में सबसे करीब थीं। जो लोग सिर्फ तुम्हारी मजबूरियों में नजर आएं उन्हें अपनी खुशियों में जगह मत देना। कृष्ण कहते हैं, साथ वो नहीं जो आकर खड़ा हो, बल्कि जो बिना बुलाए भी मन में जगह रखे। जब कोई तुमसे ये कहे कि तुम बदल गए हो तो बस मुस्कुरा देना। कृष्ण कहते हैं, बदलाव तब होता है जब दर्द हद से पार हो जाए। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत करो जो हर बार तुम्हें साबित करने को मजबूर करें। कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास नहीं वहां उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा थकान शरीर की नहीं आत्मा की होती है। जब तुम बार बार सब ठीक करने की कोशिश करते हो लेकिन लोग तुम्हारे जज्बातों को समझना ही नहीं चाहते। कृष्ण कहते हैं, हर किसी को खुश करना तुम्हारा धर्म नहीं, खुद को सच्चे मन से निभाना ही तुम्हारा कर्म है। जब कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं तो वहां से चुपचाप निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हर बार जब तुमने अपनी तकलीफ को हंसी में छुपाया तब तुमने दुनिया को नहीं खुद को बचाया था, क्योंकि हर आंसू गिराने लायक नहीं होता। कभी किसी से इसलिए मत जुड़े रहो कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है। अकेलापन बुरा नहीं होता अगर उसमें प्रभु का साथ हो। हर वो इंसान जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा दर्द महसूस कर ले वो सिर्फ इंसान नहीं होता, वो तुम्हारी आत्मा का आईना होता है। जब तुम्हें लगे कि अब और झेलना मुश्किल है तब एक बार मन से पुकारो, हे गोपाल अब तू ही थाम ले। और फिर देखो कैसे हालात खुद ब खुद बदलते हैं। कभी किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। जो लोग तुम्हारी सादगी में सौंदर्य न देख सकें वो तुम्हारी गहराई को क्या समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बार बार तुम्हारी परीक्षा लें
उन्हें बार बार पास करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कभी कभी परीक्षा छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी होती है। जिंदगी में कुछ रिश्ते इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें ढोते ढोते हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों को छोड़ना मोह नहीं, मोक्ष होता है। हर वो बार जब तुमने दूसरों को अपनी खुशी से ऊपर रखा, तब तुमने अपने भीतर एक मंदिर बना लिया जहां प्रभु खुद रहते हैं, चुपचाप। कभी भी किसी के बदल जाने से खुद को दोष मत दो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम खुद से मिलने की राह पकड़ सको। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम बदल गए हो, तो समझो तुमने अब वो बर्दाश्त करना बंद कर दिया है जो पहले सहते जा रहे थे। कभी भी किसी के खो जाने से टूट मत जाना। जो तुम्हारे लिए बना है वो लाख तूफानों के बाद भी लौट आएगा। कृष्ण ने कहा, अगर कोई बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो वहां से हट जाना अधर्म नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का रक्षण है। हर वो इंसान जो तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सहनशीलता का शोषण कर रहा है, और वहां से हट जाना जरूरी होता है। कभी किसी को अपना कहने से पहले इतना इंतजार करो कि वो खुद तुम्हें अपना समझने लगे, क्योंकि एक तरफा लगाव आत्मा को थका देता है। अगर कोई तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझे तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा उत्तर होता है जो बोलता नहीं, दिखाता है। जिस दिन तुम किसी की मंजूरी के बिना खुश रहना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम सच्ची स्वतंत्रता महसूस करोगे। कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भर खुशी ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। रिश्ते वहीं तक अच्छे लगते हैं जहां तक सम्मान बचा रहे। जहां बार बार अपमान मिले, वहां प्रेम नहीं, दया रह जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो सिर झुककर जीता है वो आत्मा से नहीं, मजबूरी से जुड़ा होता है। हर बार समझाने से कुछ नहीं होता। कभी कभी दूरी बनाना भी जरूरी हो जाता है ताकि खुद को टूटने से बचाया जा सके। कृष्ण कहते हैं, संयम भी आत्म संरक्षण की कला है। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत तोलो। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है और हर इंसान को दूसरा मौका। अगर किसी के सामने बार बार तुम्हें सफाई देनी पड़ रही है तो वह रिश्ता नहीं, जिरह बन गया है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम हो वहां भरोसा अपने आप होता है। कभी किसी को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं, पर प्रेम उन्हें स्वीकार करना सिखाता है। अपने दर्द को खुद ही समझो, क्योंकि सब लोग सिर्फ सवाल करेंगे, जवाब कोई नहीं देगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने घावों को सीने में छुपा लेता है वो ही सबसे मजबूत होता है। कभी कभी तुम्हें खुद ही खुद को थामना पड़ता है, क्योंकि लोग बस पूछते हैं कैसे हो, पर सुनना नहीं चाहते। कृष्ण कहते हैं, जो खुद की आवाज सुन ले वो ही जीवन का संगीत समझता है। जो लोग हर बात में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं वो तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे रूप को गढ़ना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में स्वीकृति होती है, संशोधन नहीं। कभी किसी की बेरुखी से खुद को मत तोलो। कृष्ण कहते हैं, जो चंद्रमा को देख नहीं पाते वो उसकी रोशनी की कीमत क्या जाने। जो लोग हर बात पर सिर्फ अपनी कहें और तुम्हारी चुप्पी को न समझें, वो कभी भी तुम्हारा दर्द नहीं जान सकते। कृष्ण कहते हैं, जो सुन नहीं सकता वो समझ भी नहीं सकता। मनुष्य वही है जो अपने आचरण से जाना जाए, न कि अपने शब्दों से। कृष्ण कहते हैं, जो मीठा बोले वो मधुर नहीं होता, जो मधुर व्यवहार करे वही मधुर कहलाता है। हर बार रिश्ते में सिर झुकाने से प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि मन में कटाव गहरा होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां समता ना हो वहां प्रेम की भूमि सूख जाती है।
कभी अगर तुम खुद को अकेला पाओ तो याद रखना, कृष्ण भी अकेले ही पूरे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ खड़े थे। कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा साथ ही 100 भीड़ों से भारी होता है। जो लोग सिर्फ तब तुम्हारे पास आए जब उन्हें जरूरत हो, वो रिश्ते नहीं सुविधाएं ढूंढते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां आत्मा की पुकार ना हो वहां शरीर की उपस्थिति व्यर्थ है। अगर बार बार सोचने पर भी मन को शांति न मिले तो तय मानो वो विचार तुम्हारे अनुकूल नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो सोचें वो मन में न बिठाओ, जो समझो उसे आत्मा में उतारो। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें वैसा ही समझे जैसे तुम खुद को समझते हो। कृष्ण कहते हैं, आत्मा की गहराई हर कोई नहीं नाप सकता। जब किसी ने तुम्हारे अंदर के दर्द को न समझा तो ये मत समझो कि तुम अकेले हो। कभी कभी तुम्हारी सबसे गहरी तकलीफ सिर्फ श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे मौन के भी साक्षी हैं। हर बार जब तुमने किसी को बिना बदले प्यार दिया, बिना शिकायत के समझा, बिना कोई उम्मीद के साथ निभाया, तब तुमने खुद को नहीं अपने ईश्वर को जीवित किया। कभी मत सोचो कि जो रिश्ते टूट गए वो वक्त की गलती थी। कई बार कृष्ण रिश्तों को इसीलिए तोड़ते हैं ताकि तुम खुद से जुड़ सको। जब कोई कहे कि तुमने बदलना शुरू कर दिया है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद अब तुमने सहना छोड़ दिया है और खुद से न्याय करना शुरू किया है। कभी किसी की बेरुखी को अपनी कीमत मत मान लेना, शायद वो खुद अंदर से खाली हो चुका है। लेकिन तुम अपने प्रेम की ऊंचाई से गिरो मत। जब सबने कहा कि ये सब तुम्हारी गलती है और तुम फिर भी चुप रहे, वो चुप्पी कोई हार नहीं थी, वो तुम्हारा कृष्ण के ऊपर भरोसा था। हर वो इंसान जो तुम्हें बार बार थका देता है अपनी उम्मीदों, अपने रवैये से, उससे थोड़ी दूरी तुम्हारे मानसिक शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि जहां शांति नहीं वहां प्रभु नहीं। कभी कभी लोग इसलिए दूर नहीं होते कि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि प्रभु चाहते हैं कि अब तुम खुद से प्रेम करना सीखो। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तब खुद को कठोर मत बनाओ, बस धीरे धीरे वहां से हट जाओ, क्योंकि जहां कद्र नहीं वहां ठहराव पाप बन जाता है। हर वो दिन जब तुमने किसी को हंसाने के लिए अपने आंसुओं को रोक लिया, तुमने वो नहीं देखा, लेकिन कृष्ण तुम्हारी आंखों से पहले रोते हैं। कभी किसी को यह साबित करने में अपनी सांसें मत गंवाओ कि तुम सही थे। जो तुम्हारा नहीं है वो चाहे जितना देखे, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं समझेगा। जो इंसान तुम्हारे ठीक हूं के पीछे छुपे टूटने को समझ ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें शब्दों से नहीं आत्मा से पढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें बार बार ठुकरा दे तो तुम उस दरवाजे से बार बार मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा हूं। कभी अपने बीते रिश्तों को अपनी पहचान मत बनने दो। जो गया वो अनुभव था, लेकिन जो रह गया वो तुम्हारा जीवन है। हर वो रिश्ता जो बार बार समझौता मांगता है, वो रिश्ता नहीं, एक समझदारी का बोझ बन जाता है, और जहां बोझ हो वहां प्रेम मर जाता है। कभी खुद से मत कटो इसीलिए कि कोई और तुम्हें नहीं समझ पाया। जो तुम्हें समझना चाहता है वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे शब्द सुन लेगा। जब तुमने अपनों से उम्मीदें की और उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब शायद वो नहीं जानते थे कि तुम सिर्फ उनका साथ नहीं, उनका संसार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुख मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे गहरे अंधेरे में ले जाती है, ताकि तुम खुद अपने भीतर का प्रकाश ढूंढ सको, और वही प्रकाश तुम्हारे भीतर का ईश्वर होता है। हर बार जब तुमने खुद को टूटने से बचाया और खुद को ही थामा, तब तुम सिर्फ इंसान नहीं थे,
तुम स्वयं की गवाही बन गए थे। कभी खुद को किसी और के स्टैंडर्ड पर मत तौलिए। जो तुम हो वो अनमोल है, और जो तुम्हें नहीं समझता उससे समझ की उम्मीद मत कीजिए। हर वो इंसान जो तुम्हारी चुप्पी से डर जाए वो कभी तुम्हारे दिल की आंधियां नहीं झेल पाएगा, और यही समझना तुम्हें बचा सकता है। जब तुम्हारा दिल कहे कि अब और नहीं हो सकता, तो एक बार गहरी सांस लेकर मन में श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि वही हिम्मत वहां से शुरू होती है। हर वो दिन जब तुमने खुद से कहा कोई बात नहीं, जबकि भीतर से तुम पूरी तरह बिखर गए थे, वो दिन सिर्फ एक तारीख नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब तुमने अपने आंसू किसी तक नहीं पहुंचने दिए और सबको हंसाकर खुद चुपचाप कोने में बैठ गए, तब कृष्ण ने तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूं तू कितना थका हुआ है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसके बदल जाने से तुम्हारा चैन चला जाए। प्रेम करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जो लोग सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखना चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं समझते, उन्हें यह भी नहीं पता कि वो मुस्कान कितनी रातों की नींद खोकर आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ता है तब मैं तुम्हें भीतर से जोड़ने आता हूं। तू टूटा नहीं है, बस मेरा आकार ले रहा है। जब कोई तुमसे बार बार पूछे कि इतने चुप क्यों रहते हो, तो मुस्कुराकर कहना, अब जिंदगी से बहस करना छोड़ दिया है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें। श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।